स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का कल जो आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा उसका दोस्तों 1 से लेकर के 52 तक का सभी प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे, जिसमें आप सभी का 30 गो एमसीक्यू प्रश्न रहेगा और आप सभी का 22 गो सब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि आपके कल के पेपर में जो क्वेश्चंस रहेगा वही क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो एक ही क्वेश्चंस को देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बोला कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू द आंसर, ठीक है। और जितना प्रश्न बता रहे दोस्तों उसको एक बार जरूर देख के जाइए, एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा। एग्जैक्ट बोर्ड का खुद का ऑफिशियल क्वेश्चन है, ठीक है, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और इसके द्वारा पूछेगा प्रश्न का जवाब देते हैं। तो जापान इज कंट्री ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, आइसलैंड वेयर विच आर, ठीक है, कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि जापान द्वीपों का एक देश है जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड है। इट इज अ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, यानी कि वो जो फेमस है किस लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। इन अ शॉर्ट टाइप, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। देयर टेक्नोलॉजी इज एडवांस, और जापान में बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, जापान एकदम पूरा टेक्नोलॉजी में जी रहा है। देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर, ठीक है, यूज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड, और वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो है, ठीक है, वो जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका सामान को उपयोग किया जाता है, ठीक है। पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है, कॉन्शियस, यानी कि जो यहाँ पर बोला जापान के लोग स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है, ठीक है। दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड द बैलेंस डाइट, यानी कि वो सब जो पूरा एकदम ऑर्गेनिक फूड को कवर करते, फूड को खाते हैं, ठीक है। दे आर वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग, और पूरा एकदम हार्ड वर्किंग करते हैं। दे डू नॉट वेस्ट द, ठीक है, प्रीसियस टाइम, और वो अपना प्रीसियस टाइम को कभी वेस्ट नहीं करते हैं। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर, और वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। जापानीज हैव अ लॉट, ठीक है, इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम, यानी कि वहाँ से दोस्तों जो भी जापानीज लोग उसको कंप्यूटर गेम में जो इंटरेस्ट, ठीक है। दे हैव ए डेवलप्ड गेम्स लाइक पोकेमॉन, ठीक है, कॉन्ट्रा विच आर फेवरेट अमॉन्ग इंडियन चिल्ड्रन टू, और कुछ कुछ गेम का नाम बता दिया। पोकेमॉन कौन कौन देखा नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जापान इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ द, ठीक है, राइजिंग सन, और जापान जो है कहा जाता है कि वहाँ उगता सूरज, यानी कि देखिए जापान का, और जापान को उगता सूरज भी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज द ईस्टर्न कंट्री ऑफ द ग्लोब, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोब का पूर्व दिशा का कंट्री है, ठीक है, पूर्व दिशा का देश है। जैसे कि आपको पता है कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, तो द रेज ऑफ द सन ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑन जापान एंड लेटर ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले जो सूरज का जो किरण है वो जापान पर पड़ता है, क्योंकि जापान जो देश है वो पूरब की ओर है, ठीक है, तो इसलिए उसको उगता हुआ सूरज भी कहते हैं। बाकी उसके बाद देश में अलग अलग पार्ट में उसका जो सूरज का किरण पड़ता है। तो ये रहा दोस्तों इसका पीछे, जो कि हम आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन करके समझा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब हम लोग देते हैं, ठीक है। तो सबसे दोस्तों पहला जो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जापान इज ए कंट्री ऑफ डैश। तो यहाँ पर हम लोग शुरू पैराग्राफ में देखे क्या देखे कि जापान इज ए कंट्री ऑफ आइसलैंड, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आइसलैंड, ठीक है। चलिए 2 नंबर बोलता है कि वाई जापान फेमस फॉर, जापान किसके लिए फेमस है। तो साफ साफ यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं पैसेज में, ठीक है। जापान इट इज फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर का था दोस्तों पीपुल ऑफ जापान आर वेरी, तो वहाँ के जो पीपुल है, ठीक है, वो जापान के जो पीपुल है वो कैसा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग देखें कि वहाँ का जो पीपुल था, ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड द बैलेंस डाइट करता था, ठीक है, वो अपने हेल्थी कॉन्शियस को लेकर, यानी कि अपना स्वास्थ्य को लेकर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वास्थ्य वर्ग। चलिए 4 नंबर दोस्तों का था डेट डू नॉट वेस्ट देयर, वो अपना कौन सा टाइम को वेस्ट नहीं करता था। तो साफ साफ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था, कहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखिए कि दे डू नॉट वेस्ट द प्रीसियस टाइम, यानी कि प्रीसियस टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो आराम से इसको आप पढ़ के बना सकते हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर हाउ इज द देयर टेक्नोलॉजी, यानी कि वहाँ का टेक्नोलॉजी कैसा है। तो जापान का टेक्नोलॉजी एडवांस है, ठीक है। 6 नंबर जापानीज हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन एम, हम लोग देखिए कि जापान के जो लोग हैं, ठीक है, जापानीज लोग वो इंटरेस्ट लगता है किसमें, तो कंप्यूटर गेम में, ठीक है। साफ साफ यहाँ पर लिखा है जैसे कि पोकेमोन, ये सब जो कॉन्ट्रा, ठीक है, ये सब अलग अलग गेम में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंप्यूटर गेम। 7 नंबर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन, तो सबसे पहले सन का जो किरण वो कहाँ पड़ता है, तो जापान पे, जिसको जो उगता हुआ सूरज भी कहता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर कहता है कि चूज द सिनोनिम फॉर वेल नॉन फ्रॉम द पैसेज, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है पैसेज आपको वेल नॉन का जो क्या बोला सिनोनिम वर्ड को चुनना है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फेमस, ठीक है, वेल नॉन माने सेम फेमस, ठीक है। चलिए
इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो पैसेज को एकदम बड़े मस्त तरीका से देखे, ठीक है। किसको किसको अच्छा लगा वो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक आपका जो पत्र दिया रहेगा और ये लेटर जो है ना, इसमें आपको जहां तहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ठीक है। अब जहां जहां फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आपको राइट आंसर को चूज करना है, इनकी चुनना है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन द क्वेश्चंस 9 to 14 एंड द कंप्लीट लेटर गिवन। ये जो लेटर दिया गया इसको आपको चुनना है, ठीक है। और ये लेटर दोस्तों आपको बर्थडे के लिए है, तो बर्थडे के लिए है तो ये आपका फॉर्मल लेटर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका जो है अपने भाई को जैसे लिखते हैं, अपने पिता को लिखते हैं, अपने दोस्त को लिखते हैं, उस प्रकार का पत्र है जिसको हम लोग जो इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 9 में दिया कि डैश नरेश। तो देखिए अब किसी भी दोस्त को आप पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें क्या कीजिएगा, रेस्पेक्टेड दीजिएगा, नहीं हम लोग डियर बोलते हैं, डियर नरेश, या फिर और कुछ नाम हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पर डियर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भर लीजिएगा। उसके बाद थैंक्स अ लॉट ऑफ फॉर इनवाइटिंग मी डैश योर बर्थडे, यानी कि आप तुम जो है हम अपना, ठीक है, बर्थडे पार्टी में मुझे इनवाइट किया, इसके लिए थैंक्स, यानी कि अपना, यानी कि ऑन बर्थडे पार्टी, ठीक है, अपने बर्थडे पार्टी पर, ठीक है, बर्थडे पार्टी के अंदर नहीं, बर्थडे पार्टी पर, यहाँ पर हो जाएगा ऑन, ठीक है। 10 का हो जाएगा ऑप्शन में सी। आगे दूसरे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आई विश डैश मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डेज, यानी यहाँ पर दोस्तों क्या बोला, यहाँ पर आपसे बोला है, ठीक है, कि डैश जन्मदिन को बहुत बड़ी शुभकामनाएं यहाँ पर देता है, तुम्हारा जो जन्मदिन हुआ, ठीक है, उसका रिटर्न्स ऑफ डे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर क्या भरेगा, 11 में आप क्या भर सकते हैं, तो 11 में हम लोग जो करेक्ट आंसर जो भर सकते हैं वो ए नंबर यू, ठीक है, कि आई विश यू मैनी हैप्पी, ठीक है, हम बहुत हैप्पी हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि हैप्पीनेस पावर इन योर लाइफ डैश अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, ठीक है, विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। यहाँ पर ऐसे जैसे कि आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि सारी खुशियां आए डैश आपका परिवार और दोस्त, तो आपका परिवार और दोस्त और सारी खुशियां, तो यहाँ पर क्या भर दीजिएगा, तो लाइफ के बाद हम क्या भर सकते हैं, तो जो सही सेंटेंस बैठेगा तो लाइफ हैड, ठीक है, लाइफ हैड अ ग्रैंड सेलिब्रेशन विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड, आपके सारी दोस्त और आपके परिवार के साथ, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर जैसे कि 13 नंबर में है कि आई डैश नॉट टू एबल बी अटेंड द बर्थडे पार्टी, मैं तुम्हारा बर्थडे पार्टी पर अटेंड नहीं हो सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या भर सकते हैं, आई है, ठीक है, तो आई की जगह हम लोग क्या भरेंगे, आई क्या, आई डैश। तो यहाँ पर दोस्तों 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आई में, ठीक है, आई में नॉट टू एबल टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। चलिए उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर में कि आई डैश पर्सनली, ठीक है, पर्सनली कम नेक्स्ट मंथ टू यू विश टू यू, मतलब विश, ठीक है, यू हैप्पी बर्थडे, मैं जो पर्सनली आऊँगा नेक्स्ट महीना में, ठीक है, तुमको जो विश करने के लिए। तो यहाँ पर क्या भरेगा, आई लगा है तो हम लोग आई साल, ठीक है, पर्सनली जो आपका नेक्स्ट मंथ, ठीक है, इस प्रकार से इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर सेल, ठीक है। चलिए तो दूसरे इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक 14 नंबर को बहुत ही प्यारा तरीका से समझे और आपको समझाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ से ग्रामर पोर्शन है, ठीक है, कहता है ग्रामर पोर्शन में चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फ्लोइंग क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर, रोशन हैज रिटन अ लेटर द सेंटेंस इज इन। देखिए यहाँ पर प्यारा सा क्वेश्चन दिया कि रोहन हैज रिटन अ लेटर, तो रोहन हैज रिटन अ लेटर, ठीक है, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए हम लोग तो देखते के साथ पहचान है कि यहाँ पर तो सिंपल प्रेजेंट का बात ही नहीं है, ना आपका सिंपल पास्ट का बात है, ना आपका फ्यूचर का बात है, क्योंकि सेल विल का प्रयोग नहीं किया, ना इज एम आर का, ठीक है, और सिंपल पास्ट में आपका वाज का प्रयोग किया नहीं है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि हैज का प्रयोग आपका प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन में डी। चलिए 16 नंबर का था द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस ही ब्रोक द चेयर, ठीक है, ही ब्रोक द चेयर, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्टली जो पैसिव वॉइस निकालेगा ना, तो 16 का जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो आपका द चेयर वाज ब्रोकन बाय हिम, यानी कि उस वो क्या क्या ही ब्रोक द चेयर, वो आपका जो चेयर को तोड़ दिया, तो जो चेयर जो है किसके द्वारा तोड़ा गया, हिम द्वारा, यानी कि ही जो आपका हिम में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 17 नंबर प्रश्न रखा था कि द पैसिव वॉइस ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ, ठीक है, द पैसिव वॉइस ऑफ हो टीचर रानी, ठीक है, हो टीचर रानी का अगर पैसिव वॉइस करिएगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा वाई, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं वाई होम, ठीक है, वाई होम, रानी इज, ठीक है, टाउट, यहाँ पर क्या हो जाएगा TAUGHT, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए कहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है वाई होम रानी इज टाउट, ठीक है, ऑप्शन नंबर दिख रही है वाई होम इज रानी टाउट, यहाँ पे इज का प्रयोग कर दिया, ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी वाई, ठीक है, हो इज रानी टर्नआउट, यहाँ पर टर्नआउट दिया, इसका मीनिंग गलत है, ठीक है, वाई होम इज रानी टाउट, ये भी बहुत ही गलत है।
लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है यही आपका सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 18 नंबर कहता है डैश, आई डैश योर लेटर यस्टरडे। तो विल रिसीव, रिसीव, रिसीव्ड या फिर इस रिसीविंग, रिसीविंग। ठीक है, तो यहाँ आप लोग क्या भर सकते हैं, तो आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, क्योंकि यहाँ पर बीत चुका था ना। जी हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कि द सन डैश इन द ईस्ट। अब देखिए जो सूरज ये पूर्व में उगता है कि पश्चिम में, तो सूरज ये पश्चिम में नहीं उगता बल्कि पूर्व में उगता। तो ये बात 100% सच, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजेस। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। चलिए 20 नंबर द इनेवा शो डैश व्हेन आई रीच द हॉल। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चंस जो आपसे पूछा गया है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं कि जब मैं हॉल में पहुंचा तो एनिमा शो, क्या एनिमा शो स्टार्ट हो चुका था, विल स्टार्ट, हैड स्टार्टिंग या फिर स्टार्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जब मैं सिनेमा हॉल में, ठीक है, इनेमा शो में पहुंचा तो देखा मैं व्हेन आई रीच द हॉल, क्या हुआ, तो शो जो स्टार्ट हो चुका था, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 20 का डी। आगे बढ़ते नेक्स्ट आपका जो है प्रश्न संख्या 21, वी डैश लव आवर कंट्री। तो विल डैश क्या, तो हम लोग कह सकते हैं वी डैश आउट टू लव आवर कंट्री। चलिए 22 नंबर आई नो द बॉय डैश केम हियर यस्टरडे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि मुझे पता है डैश लड़का कहाँ कल यहाँ आया था। मुझे पता है डैश लड़का, ठीक है, कल यहाँ आया था। तो वेन, होम, वाव या फिर होम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे पता है कि कौन जो लड़का था वो यहाँ आया था, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में जो डी दिख रहा है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, होम दिख रहा है, इसको हो करना चाहिए, ऑप्शन में डी। चलिए आगे दोस्तों एक नेक्स्ट यहाँ पर आपका बुक से पैसेज दिया गया है। ठीक है, बुक से पैसेज है, इसको पढ़ कर प्रश्न का जवाब देना था। तो बुक का चीज है तो बुक का चीज पढ़ने के लायक है नहीं, ये तो आप पूरा साल पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम लोग सीधा प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आपको यहाँ पर जैसे कि थोड़ा सा पढ़ लेते ताकि आपको आइडिया लगे कौन सा चैप्टर से है। ठीक है, ड्यूरिंग आवर चाइल्ड इन गोवा द बेकर यूज टू आवर फ्रेंड, ठीक है, कंपेरिजन एंड गाइड, ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्विस्ट अ डे, यानी कि 2 दिन, वो आपका 2 दिन में 2 दिन आता है। ठीक है, यानी कि एक दिन में 2 बार आता था, कौन, बेकर वाला कहानी से लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप पढ़े होंगे। चलिए इसका प्रश्न उत्तर को देखते हैं। 23 नंबर का था हु इज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन, ठीक है, एंड फ्रेंड। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है हमारा मित्र, साथी और मित्र कौन हुआ करता था। हमारा मित्र, साथी और मित्र कौन हुआ करता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेन द बेकर मने बेकर। ठीक है, चलिए आगे 24 नंबर का था द बेकर यूज टू कैम एट लिस्ट। देखिए जो बेकर है दोस्तों ये आपका जो क्या बोलता है कि यहाँ पर एक दिन में 2 बार आता था, यानी कि ट्यूसडे। ठीक है, तो ऑप्शन में सी हो जाएगा 2 दिन। ठीक है, यानी कि एक दिन में 2 बार। 25 नंबर द डैश ऑफ द हिज बम्बो वर्क इफ अप फ्रॉम स्लीप। कह रहा है दोस्तों कि उसका बांस, ठीक है, नींद से जाग गया। कि द डैश हिज बम्बो वर्क, ठीक है, इज अप फ्रॉम स्लीप। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जिंगलिंग टुडे। ठीक है, चलिए ये रहा 225 क्वेश्चन। आगे बढ़ते 26, उसके बाद हम लोग जो 5 और एमसीक्यू देखने के बाद सब्जेक्टिव को फटाफट से देख लेंगे। तो नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन अलान। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि नेशनल मंडेला स्वतंत्रता की ओर लंबी यात्रा एनल है, तो यहाँ पर कहाँ, तो यहाँ पर देखिए ऑटोबायोग्राफी हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर। चलिए 27 नंबर का था दोस्तों नेम द पोएम एनिमल। ठीक है, पोएट ऑफ द पोएम एनिमल। तो एनिमल पोएम का पोएट कौन है, कवि कौन है, तो यहाँ पर वॉल्ट विस्टमैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 28 नंबर कहता है कि व्हाट डिड एने नेम हर डेयरी, उसका डेयरी का क्या नाम था, तो कीटी नाम था, कीटी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर इन विच रूम वांडा यूज टू सिट। तो दोस्तों को आपका जो वांडा है वो कौन सा रूम का यूज करते थे, तो रूम नंबर 13 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर एमसीक्यू का लास्ट है, यहाँ तक पहुंच के दोस्तों जो सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, जो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन और प्रेस भी कर लीजिएगा। चलिए द लेसन, ठीक है, लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट तो जो आपका जो लेसन दिया गया हिज फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में दिया गया, तो सीगल पक्षी के बारे में दिया गया जो कि उड़ नहीं पाता था। ठीक है, उसको डर लगता था उड़ने से, तो उसका मम्मी उड़ाया था। ठीक है, जैसे कि आपको पढ़ा होगा कहानी तो पता होगा। चलिए तो यहाँ तो हम लोग से 30 एमसीक्यू प्रश्नों को देखे जो कि जे का ऑफिशियल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्टिव की। ठीक है,
तो सब्जेक्टिव दोस्तों 31 नंबर प्रश्न का था, हाउ डू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि लेंचो को जो डाकघर के कर्मचारियों ने कैसे मदद किया, ठीक है। तो द पोस्टमैन टुक लेंचो लेटर टू द पोस्टमास्टर, ही ब्रॉट आउट लाफिंग। जब उसका लेंचो का लेटर, ठीक है, पोस्टमास्टर के पास पहुंचा था, सब लोग हंसने लगे। बट इज बिकम सीरियस, यानी कि और लेकिन वो सीरियस मान रहा था, ठीक है। ही वॉज इम्प्रेड बाई लेंचो फेट इन गॉड, और सभी इम्प्रेस हुए लेंचो को भगवान के प्रति जागरूक होगा, ठीक है, देखकर। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, सो आस्क्ड, ठीक है, सो ही आस्क्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट मनी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब लेंचो के द्वारा जो पत्र खत लिखा गया था, ठीक है, गॉड के लिए, ठीक है, भगवान के लिए, तो उस लेटर को लेंचो ने पोस्ट मास्टर के पास जमा करने किया, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो वहां के एम्प्लॉयज ने देखकर उसको हंसा, और लेकिन वो मामला सीरियस था। अब देखिए, अब जब भगवान में उसका जो है क्या था, मन था, लगन था, तो उसके प्रति उस सबको इम्प्रेशन भी हुआ, और उसको डिसाइड किया कि कुछ मनी हम लोग जो इसको हम लोग देंगे, ठीक है। एम्प्लॉय सारे एम्प्लॉयज लोग कंट्रीब्यूट किया मनी को। He also asked his friend to give him money, so he collected about 70 pieces. He sent that money at the लेंचो by mail. अब देखिए, लेंचो 200 रुपया मांग किया था गॉड से, भगवान से, ठीक है, लेकिन मिला कितना, 0 रुपया। और ये 0 रुपया मिला क्योंकि देखिए, भगवान तो पैसा दे नहीं सकते, तो यहाँ पर कौन दिया था, तो एम्प्लॉयज लोग ने मिलकर, ठीक है, 70 पीसेज का जुगाड़ किया, और एम्प्लॉयज जो था पोस्टमास्टर, वो लेंचो को जाके दे दिया। अब जब लेंचो को 70 पीसेज मिला, तो कहा कि 30 पीसेज तुम लोग चुरा लिया, खा लिया, ठीक है, जैसे कि बंच ऑफ क्रूक के नाम से बोला गया था, ठीक है। पढ़े में तो आपको पता होगा, बहुत ही मजेदार कहानी था। 32 नंबर, वाई डज एन वांट टू कीप अ डेयरी, ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डेयरी। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा कि एने की डायरी क्यों रखना चाहते थे, ठीक है, एने एक डायरी क्यों रखना चाहते थे, उसके डायरी का नाम क्या था। तो एनी लेफ्ट हरसेल्फ, ठीक है, कंप्लीटली अलोन, यानी कि एनी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते थे। हॉवेवर शी हैड अ लविंग पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर, और यहाँ पर हालांकि उसके प्यारे माता पिता और एक बड़ी बहन भी थी, ठीक है। ही हैड लविंग आंट एंड गुड होम, और यहाँ पर उसकी प्यारे चाची और एक अच्छा घर भी था, ठीक है। शी हैड अबाउट 30 फ्रेंड आल्सो, उसके पास 30 को फ्रेंड भी था, फ्रेंड भी, ठीक है। Yet she felt alone, ठीक है। Actually there was no close friend should confide in heart deepest feeling, और उसका कोई भी क्लोजली फ्रेंड नहीं था कि जो कि उसका दिल को समझ सके, ठीक है, उसका डीपली फीलिंग को समझ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बोला है, शी हैड मनी थिंग टू टॉक अबाउट, ठीक है, यानी कि मैनी थिंग बहुत कुछ सोचती थी, ठीक है। बट शी कुड नॉट टू डू इन दिस एवेंस ऑफ ट्रू फ्रेंड्स, और उसको कुछ सही जो मित्र ना मिल सका, ठीक है। शी हैड अ फ्रेंड बट शी कुड नॉट टू डू सो इन द एवेंस ऑफ ए ट्रू फ्रेंड। शी टॉक्ड टू देम अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स बट नॉट ऑफ द हार्ट, ठीक है। सो शी कुड नॉट गेट क्लोजर टू देम, so she decided to keep a diary. She could write in all very personal thoughts, ठीक है, feelings. She called her diary Kitty has a friend. अब देखिए, उसको हम आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दें, हिंदी में ही समझा पाएंगे, इंग्लिश में तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। इंग्लिश में बकेंगे तो आपको समझ में आएगा, इंग्लिश में तो लिखा ही है, बक दिए, ठीक है, समझ में नहीं आया, चलिए हिंदी में बता देते हैं। तो देखिए, एनी दोस्तों क्या तो अपने आप को अकेला महसूस करते थे, ठीक है, हालांकि उसके पास सारा चीज था, पिता था, ठीक है, भाई भी था, चाची थी, उसके पास घर भी था, 30 गो दोस्त भी था, लेकिन उसका डीपली फ्रेंड कोई नहीं था, ठीक है, क्लोज फ्रेंड, नियर फ्रेंड कोई नहीं था जो कि उसका फीलिंग को समझ सके। अब उसका फीलिंग को कोई नहीं समझ सकता था, तो क्या कि एक डायरी अपने पास रखती थी, और उस डायरी में वही चीज को लिखती थी जो उसको अपने मन के अंदर की बात लिखती थी, ताकि जो है वो अपने आप को पढ़ सके, ठीक है। और उस डायरी को जो नाम था वो किटी नाम था, और किटी उसका बेस्ट फ्रेंड माना जाता है डायरी, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, 33 नंबर, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ए ग्रिफिन द साइंटिस्ट। अब देखिए, यहाँ पर वैज्ञानिक ग्रिफिन का एक सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, नो डाउट, यानी कि ग्रिफिन जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, इसमें कोई जो है डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही कंडक्टेड सो मेनी एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर अ वंडर ड्रग, और वह जो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट में जो डिस्कवर भी किए हैं, ठीक है, खोज के, एंड ही सक्सेड इन द इंडेवर, और वो जो काफी सक्सेस भी हुए हैं। बट ही वाज अदरवाइज नॉट अ डिसेंट, ठीक है, ऑनेस्ट और पीस लविंग पर्सन। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा, बोला गया है, ठीक है, कि उन्होंने अपनी खोज का गलत इस्तेमाल किया, ठीक है, यानी कि जो गलत इस्तेमाल किया था, और ये ब्रोक लॉ, और वो कानून को तोड़ा।
ही मिस्ड हिज डिस्कवर, ठीक है, ही वॉज अ रिवेंजफुल, ही डिड नॉट वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन द लैंडलॉर्ड वांटेड टू इजेक्ट हिम, ही सेट फायर टू हाउस। ठीक है, देखिए गलत काम का इस्तेमाल किया, ठीक है, और वह बदला लेना चाहता था, ठीक है, बदला वाला था, बदला लेने वाला था उसके जो जीवन को, ठीक है, जीवन को लिए दोस्तों कोई काम नहीं था, ठीक है। जब मकान मालिक ने उसके घर से निकालना चाहता था, ठीक है, तो ही फर्स्ट स्लिप अनसीन अप इनटू बिग लैंडलॉर्ड स्टोर, ठीक है, ही पुट अ वार्म क्लॉथ एंड आपका एट फूड फॉलो बाय स्वीट एंड वाइन, ही मेड नो पेमेंट। यानी कि वहाँ देखिए उन्होंने गर्म कपड़े पहने और खाना खाया, उसके बाद मिठाई शराब खाई, ठीक है, आपका मिठाई खराब खाई, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिठाई जो खराब खाई, और यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कोई भुगतान भी नहीं किया। देखिए स्वीट एंड वाइन यानी कि शराब हो रहे, खराब हो रहे बार बार, ठीक है, शराब भी पिया, ठीक है, और मिठाई भी खाया, लेकिन फिर भी जो पेमेंट पूरा नहीं किया, ठीक है, ही मेड नो पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं किया, ठीक है, वाइन पिया बाबा। चलिए 34 नंबर, वाई डिड हॉरेंस डेनवी रॉब ए सेफ एवरी ईयर। देखिए हॉरेंस डेवी हर साल एक तिजोरी क्यों लूटता था? तो आपको पता है कि जो हॉरेंस डेवी एक्सपेंसिव बुक पढ़ने में कामयाब था, यानी कि उसको मनपसंद बुक को उसको पढ़ना चाहता था, ठीक है, महंगा महंगा बुक, अलग अलग बुक पढ़ने का शौक था। पढ़ने का शौक है आपको? नहीं, आपको पता है ना, इंग्लिश कौन पढ़ना चाहता? हॉरेंस डेवी लव्ड, ठीक है, डेनवी टू कलेक्ट रेन एंड एक्सपेंसिव बुक, सो यूज्ड टू रॉब मनी, ठीक है, यानी कि वो जो है रेयर एक्सपेंसिव बुक के लिए एक तिजोरी लूटता था साल भर में, ठीक है। एवरी ईयर वर्ल्ड प्लान केयरफुली एंड रोबोट टू शेप, और हर एक साल एक नए प्लान के साथ अलग जगह जाता था। ही वॉट देन सीक्रेटली बाय रेयर बुक, ठीक है, थ्रो एन एजेंट थ्रो द रोबोट शेप एवरी ईयर। ही वॉज नॉट टू प्रोफेशनल थीप, और प्रोफेशनल थीप नहीं था क्योंकि साल भर में एक बार चोरी करता था, ठीक है। तो he was a nice gentleman whose profession was repairing locks, ठीक है, thus he was typical tips, यानी कि दोस्तों जिनका पेशा ताले की मरम्मत करना था, इस प्रकार का सामान्य चोर था, ठीक है। उसका पेशा था क्या करना था? तो रिपेयरिंग लॉक्स, यानी कि लॉक्स को रिपेयरिंग करना था, तो कुछ प्रकार से चोरी का काम जानता होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक सामने एगो तिजोरी लूट करके बुक पढ़ता था। चलिए बुक पढ़ने के लिए तिजोरी लूट रहा है। आगे बढ़ते 35, हो वाज, ठीक है, वाई वाज मटलिंडा अनहैप्पी। मटलिंडा नाखुश क्यों थी, यानी कि अनहैप्पी क्यों थी वो, ठीक है। तो मटलिंडा वाज अनहैप्पी बिकॉज शी हैड नो ड्रॉन इन नो होप नो मैंस, ठीक है, ऑफ ए बिकम नो, शी वाज ए पेट्री वुमन, होप नो मीन्स ऑफ द बिकमिंग नो, ठीक है, शी वाज ए पेट्री वुमन एंड शी फेल्ट देखिए 2 बार लिख दिए, इसको एक बार लिखिएगा, ठीक है, ये वाला लाइन एक बार लिखिएगा, ठीक है। फेल्ट that she was one of the luxury, she wished to marry a rich person, ठीक है, but she was a unlucky because she was born in a poor family। यानी कि देखिए मटलिंडा दोस्तों हम आपको पहले समझा दें, ठीक है। तो मटलिंडा नाखुश क्यों थी, ठीक है, तो मटलिंडा का नाखुश होने का जो मेन रीजन था, मटलिंडा नाखुश थी क्योंकि उसके पास दहेज नहीं था, ठीक है, सबसे जरूरी बात दहेज ही नहीं था उसके पास, नो ड्रॉइंग, दहेज नहीं था। अब देखिए अब यहाँ पर आशा की ज्ञात की कोई साधन नहीं होगा, वह एक सुंदर महिला भी थी, ठीक है, उसे लगता था कि वह सभी सुख सुविधाओं के लिए पैदा हुई है, रिच अमीर, यानी कि यहाँ पर वो सोचती थी कि रिच पर्सन, लेकिन ऐसा नहीं था, वो अनलक्की थी, ठीक है, बिकॉज शी वाज बोर्न इन पुअर फैमिली, और उनका जन्म पुअर फैमिली में हुआ था, ठीक है। शी वाज मैरिड ऑफ ए क्लर्क एंड, ठीक है, और उनका जो जन्म एक क्लर्क परिवार में हुआ था, ठीक है। She dreamt of fancy party and rich dresses and jewelry, ठीक है, और her ambitious nature pushes her into travel. She brought a necklace to wear in a party, but she has lost that and it was ruined her beauty. She became a cruel woman of a poor family. She worked hard and delivered the necklace। कहता है दोस्तों कि क्रूर महिला बन गई, ठीक है, कौन? मटलिंडा, और उसे कड़ी मेहनत की और हार दे दिया, ठीक है, हार यानी कि डिलीवर्ड हार दे दिया था। मतलब कुछ इस प्रकार का कहानी तो मटलिंडा के बारे में जो पढ़ा था वो आप लिख सकते हैं। चलिए 36 नंबर बोलता है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ए हॉरर डेमी। हॉरर डेमी के बारे में दोस्तों पॉइंट वाइज आपको कुछ बात लिखनी है, ठीक है। चलिए तो हॉरेंस डेवी वाज अनमैरिड, सबसे पहला जरूरी बात कि हॉरेंस डेवी शादीशुदा नहीं था, ठीक है। सीधा देखिए किताब पढ़ने का शौक है तो शादीशुदा नहीं था, ठीक है। ही वाज अबाउट 50, ठीक है, अबाउट 50 ईयर ओल्ड
50 साल का आदमी भी था, फिर भी तिजोरी लूटता था। ही वॉज ए गुड नेचर मैन, उसका नेचर बहुत ही अच्छा था। देयरफॉर एवरीवन लाइक्ड हिम, उसको हर लोग पसंद करता था। ही वॉज फेयरली सक्सेसफुल इन प्रोफेशन ऑफ द लॉक मेकिंग, और वो ताला तिजोरी का काम करता था, ठीक है, इसलिए तो चोरी भी किया था, ठीक है। ही ऑलवेज माइंड इज ओपन बिजनेस एंड लिव्ड पीसफुली, ठीक है। ही वॉज कंसिडर्ड गुड एंड रेस्पेक्टेबल सिटीजन, हाउएवर ही वॉज नॉट कंप्लीटली हॉनेस्ट, यानी कि पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। ही हैड है, ठीक है, he had a keen fondness of the rare and expensive book. He needed a great deal of the money to buy the desired book, ठीक है। He has started कि committing आपका debts with a view of the meeting his expensive book, ठीक है। Another there's Horace Dale was a typically thief, और typically thief था, ठीक है, यानी कि हल्का फुल्का चोर था, ठीक है। अब देखो उसका काम था दोस्तों ताला तिजोरी वाला, तो ताला तिजोरी वाला काम था, हर लोग उसको पसंद करता था, ईमानदार था थोड़ा बहुत, ठीक है, पूरा नहीं था क्योंकि वो जो साल भर में एक बार चोरी कर ही देता था, ठीक है, किसके लिए, एक्सपेंसिव बुक को पढ़ने के लिए, अच्छा बुक को, ठीक है। अब देखिए ही रोबेट जस्ट ऑन सेफ एवरी ईयर, मोरेवर ही स्टोल ओनली फ्रॉम दोज हु हैड लॉट मनी, ही नेवर थॉट्स ऑफ ए हर्टिंग एनी बॉय, ठीक है, एनीबॉडी, therefore he did not carry in the weapons. The lady outwits him because he tasted her heat. मतलब दोस्तों इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हॉरेस डेवी जो है एक प्रोफेशनल चोर नहीं था, ठीक है, हल्का फुल्का चोर था, चोरी का काम सीखा उखा होगा, ठीक है, साल भर में एक बार चोरी करके जो बुक पढ़ने के लिए चोरी करता, साधुशुदा तो है ये नहीं था, इस प्रकार से इसका याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर 36 प्रश्नों को सोल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये आपका सारा का सारा झारखंड का ऑफिशियली क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और जिसको लेटर का ट्रिक चाहिए, ठीक है, वो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और ग्रामर का जिसको ट्रिक चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों लोग मिलते हैं और भी नए वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।